आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंकज सिंह है। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसका नाम है अपसा 80। हमारे किसान भाई हर रोज तरह तरह के कृषि प्रोडक्ट का यूज करते हैं, पर ना तो कोई उन्हें उसका टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है और ना ही किसी कंपनी वाले उसे मुहैया कराते हैं। पर जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सर्वप्रथम मैं उसका टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो सके कि यह कहीं न कहीं परीक्षण किया गया, और उसी के आधार पर हम उसी के तथ्य पर हम आपको यह बता पाएंगे कि इसकी कैसे उपयोगी करके आप अपने खेतों में दिन दुना रात चौगुना फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए आइए हम चलते हैं, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। अपसा 80 यह एक बहुउद्देशीय स्प्रे गुणवर्धक है जो कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों, खरपतवार नाशकों और उर्वरकों के घोल में मिलाने पर उसकी कार्यशीलता को बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप फलों तथा सब्जियों पर लगने वाले रोग, कीटों तथा खरपतवारों को बेहतर रोकथाम की जा सकती है, और जिसके वजह से पैदावार में भारी बढ़ोतरी होती है। हम सभी जानते हैं कि पानी में आयनिक सरफेक्टेंट होते हैं, जिसके कारण सतही तनाव उत्पन्न होता है और पानी बूंद की शक्ल में बनकर रहता है। और जब कोई चीजों के ऊपर टेंशन होता है, सतही तनाव सरफेस टेंशन होता है, तो वो चीजें खुलकर काम नहीं कर पाती हैं। लेकिन अप्सा 80 के अंदर 80% एक्टिव तत्व हैं, जिसके अंदर में नॉन आयनिक सरफेक्टेंट हैं, और वो पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ देते हैं, पानी को पतला करते हैं, जिससे पानी की भेदन क्षमता, अवशोषण होने की क्षमता और अधिक दूर तक फैलने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और जिससे आसानी से जो होता है कार्य करने में मदद मिलती है। यह जब भारत में यह प्रोडक्ट आया तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश के 11 कृषि विश्वविद्यालयों में इसका परीक्षण करवाया 19 फसलों के ऊपर, और जिसका रिपोर्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहला, यह चावल के ऊपर परीक्षण किया गया, जो कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था, और यह पाया गया कि चावल की उपज में 40% तक की वृद्धि हुई। यही परीक्षण गेहूं के ऊपर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया, और वहां पे करीब 19% तक गेहूं के उपज में वृद्धि को दर्ज की गई। यही परीक्षण जब लोबिया के ऊपर रत्नागिरी महाराष्ट्र में कोंकण विश्वविद्यालय में किया गया, तो वहां पे 51% तक अधिक पैदावार हुई। सोयाबीन के ऊपर, प्याज के ऊपर, टमाटर, फूल गोभी, आलू, काली मिर्च, आम, केले, अमरूद, अंगूर, अनार, गन्ना, कपास, तंबाकू तथा चाय के ऊपर इन सभी का प्रयोग किया गया और एक्सलेंट रिजल्ट पाए गए। कॉफी के ऊपर यह परीक्षण केरल कृषि विश्वविद्यालय में किया गया, और जहाँ पे करीब 44% तक वृद्धि को दर्ज की गई। यहाँ पे सबसे जो इस अपसा 80 की मुख्य भूमिका है वो सिंचाई सहयोगी के रूप में पाया गया।
हम सभी जानते हैं या यह सर्वे में पाया गया कि जो भी हमारे किसान भाई पानी का उपयोग करते हैं, उसका 50 से 60% पानी वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाता है और हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम अप्सा 80 मिलाकर पानी का को पटाते हैं खेतों में, तो यह पानी के ऊपर एक लेयर बनाता है और वाष्प बनने की क्रिया को बिल्कुल ही खत्म कर देता है, जिससे अधिक समय तक पानी खेत में टिकता है। और यह पाया गया कि अप्सा 80 के मिलाने से 37% तक खेत में ज्यादा नमी बनी रहती है बिना अप्सा 80 के यूज किए की तुलना में। तो ये एक बहुत बड़ा सिंचाई सहयोगी के रूप में उभर कर आया। अगर मैं इसके फायदे की बात करूं तो इससे 12 फायदे होते हैं, जिसे मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक डेमो के माध्यम से इस चीज को दिखाना चाहूंगा कि आखिर अप्सा 80 कैसे काम करता है। फिर इसके गुण और उपयोगिता को उसी डेमो के आधार पे आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके डेमो के लिए हमें एक कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी और कार्डबोर्ड पर हम पानी की दो बूंद बनाते हैं, जिस पर एक हम अप्सा 80 डालेंगे और दूसरे पर बिना अप्सा 80 का जो होता है पानी को यूज करके देखते हैं कि आखिर अप्सा 80 डालने से क्या फर्क पड़ता है। ये हमने दो बूंद बना लिया है। अब इस पे इसके ऊपर हम ये अप्सा 80 का घोल को जो है तो कि एक बूंद को डालकर देखते हैं कि आखिर में इनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। हमने इस पहले पर अप्सा 80 को मिलाया और देखा कि आखिर में इस पर क्या फर्क पड़ रहा है। इसका प्रयोग हम किसी भी कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक या उर्वरकों के साथ में हम कर सकते हैं। हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसके परिणाम को आंखों से आसानी से देखा जा सके। जैसा कि मैंने बताया कि यह है अप्सा 80 और यह 3 तरह के पैकेट में आता है, हाफ लीटर, 1 लीटर और 5 लीटर के। अगर मैं इसके गुण की बात करूं तो अभी हम इस डेमो के माध्यम से देखेंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है। अगर इसके गुणों को बताया जाए तो वह ऐसा हो सकता है। यह एक बहुत ही अच्छा गुणवर्धक है। यहाँ पर गुणवर्धक कहने का मतलब है कि इसे हम आसानी से किसी भी चीज में मिलाकर, कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक या उर्वरकों में मिलाकर उसके गुण में वृद्धि कर सकते हैं। यह क्रियाशीलता वर्धक है। यह क्रियाशीलता वर्धक है। अगर हम इसे किसी भी दवाई में मिलाते हैं तो उस दवाई की मारक क्षमता को 80% तक यह बढ़ा देता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यह जिस दवाई में हमें जहाँ 1 लीटर, जिस जगह पे जहाँ पे हमें 1 लीटर दवाई की जरूरत थी, अब उसी जगह पे दवा डालने में हम 20 से 30% उस दवा का कम उपयोग करते हैं। यह एक बहुत अच्छा घोलक है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह पानी के सरफेक्टेंट्स को जो सतही तनाव है उसको ये तोड़ देता है। और जो भी हमारे कृषि के दवाइयां हैं उनके बढ़ने का जो माध्यम है
वो तेलीय होता है, इसलिए किसी भी तेलीय पदार्थ को पानी के अंदर में घोलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जैसे ही पानी का सरफेस टेंशन को यह अप्सा 80 तोड़ता है, वो सारी चीजें पानी और दवाई एक साथ मिलकर समान रूप से पानी के अंदर घुल जाती है। यह एक अच्छा अवशोषक होता है। जब हम दवाई को पत्तों के ऊपर छिड़कते हैं तो कीट हमेशा पत्ते के नीचे और उसके तने के अंदर छिप कर बैठे रहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे बारिश में हम खड़े हैं किसी छत के नीचे, पर बारिश हमें भीगा नहीं पाता। अगर उस कीट को मारना है तो या तो हम जो होता है नीचे साइड से दवा को छिड़के, या दवा ही जो है वो पत्तों को भेद कर नीचे की तरफ चला जाए, तभी यह कीट मर सकता है। तो यह एक बहुत ही अच्छा अवशोषक है। यह पत्तों के ऊपर दवाई को अच्छी तरीके से फैलाता है और एक ऊपर के लेयर से लेकर नीचे तक यह भेद कर चला जाता है। तनों में यह अवशोषित हो जाता है और जब कीटनाशक जैसे रिंग कटर और फफूंदी नाशक ये सारे लोग जब इन चीजों को खाते हैं तो खाते ही वो मर जाते हैं। पानी को यह पतला करता है, वाष्पीकरण को कम करता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह जब हम खेतों में पानी को पटाते हैं तो यह पानी के ऊपर एक लेयर उत्पन्न करता है जो वाष्पीकरण की क्रिया को एकदम खत्म कर देता है, जिसके कारण खेत में पानी ज्यादा टिकता है और खेत की नमी ज्यादा समय के लिए बनी रहती है। अगर इसके उपयोग की बात करूं तो हम इसे सॉइल ट्रीटमेंट यानी जमीन को भुरभुरा और लचीलादार करने में उपयोग कर सकते हैं। जब जब हम खेतों को यूज करते हैं, हर बार वो खेतें हार्ड होती जाती हैं और उसकी जो पीएच वैल्यू है वो अनबैलेंस होती चली जाती है, क्योंकि हम बहुत तरह की कीटनाशक उर्वरक और तरह तरह के फफूंदी नाशक दवाइयों खरपतवार नाशक दवाइयों का यूज करते हैं। पर अगर हम जुताई से पहले सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, अपसा 80 मिला करके खेतों में मिट्टी के ऊपर छिड़काव करते हैं और फिर उसकी जो होता है कोड़ाई करते हैं, तो वो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, लचीलेदार हो जाती है। दूसरा इसका उपयोग है बीज उपचार में। बीज उपचार में इसका उपयोग बहुत ही शानदार है। बहुत सारे बीज होते हैं, बीज के अंदर में रोग होते हैं, जिसको खत्म करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। प्रति क्विंटल बीज में हम 160 ml हम अपसा 80 को अच्छे से मिलाकर उसमें किसी भी दवाई जो कीटनाशक दवाई हो उसको मिक्स करके अगर हम उसकी बुआई करते हैं तो अपसा 80 बीज के चारों तरफ नमी को बनाए रखने में मदद करता है। इससे कम से कम बीजों का नुकसान होता है और करीब 20 से 30% ज्यादा बीज अंकुरित होते हैं। खरपतवार नाशक के साथ में जैसे ही हम बीज की बुआई करते हैं, महीने भर के अंदर में पौधों के साथ में हमारे फसलों के साथ में खरपतवार भी उग जाते हैं। तो हम 15 लीटर पानी के अंदर 20 ml, एक इसका मतलब एक ढक्कन दवा को मिलाकर अगर हम उसे डायरेक्ट पौधों के ऊपर छिड़क देते हैं तो यह पौधों को बढ़ने में बहुत मदद करता है और खरपतवार को एकदम जड़ से खत्म कर देता है। उसी तरह कीटनाशक के साथ में, फफूंदी नाशक के साथ में, सिंचाई सहायक के रूप में सच पूछिए तो आज के समय में किसानों की सबसे बड़ी समस्या जल और पानी की ही है। अगर जहाँ पे अपसा 80 का हम यूज करके अगर किसी फसल को उगाने में 4 बार पानी डालना पड़ता है, तो अपसा 80 से हम उसे 2 या मैक्सिमम 3 बार में कर सकते हैं, जिससे किसानों को एक बार का सिंचाई और जो मजदूरी है उसका पैसा बच सकता है। दूसरा है पाला की स्थिति से फसल को बचाने में। पाला जब ठंड के मौसम में
हमारे फसलों के ऊपर सफेद रंग की बर्फ जम जाती है। ऐसा दो कारण से होता है, पहला तुषार और दूसरा है पाला। तुषार तो तब होता है जब बहुत ठंडी हवाएं, तेज हवाएं चला करती हैं और जिसके कारण पत्तों की नसों की जो पानी है वो जम जाती है और फिर वो जब जमने से फैल कर वो फट जाती हैं, जिसके कारण पत्तियां सड़ने लगती हैं और सड़ने से बहुत सारे कीटाणु जन्म लेते हैं, जिससे हमें भांति भांति तरह के कीटनाशक दवाइयों को छिड़क करके बचाना पड़ता है। और दूसरी एक स्थिति होती है पाला, जिसमें ठंड के दिन में जब ओस पड़ती है और अपने इन्वायरमेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, तो वो ओस की बूंदे पत्तों के ऊपर बर्फ की शक्ल में बदल जाती हैं। इस स्थिति को पाला करते हैं और इस पाले से बहुत हद तक अप्सा 80 के छिड़काव से बचा जा सकता है। आप 8 ml अप्सा 80 को 15 लीटर पानी में मिलाकर शाम को खेतों के ऊपर फसलों पे छिड़क दीजिए। रात में जितनी भी ओस पड़ेगी उसका एक बूंद भी पत्ते के ऊपर नहीं टिक सकेगा। पत्ते के अंदर अवशोषित होकर तने के माध्यम से वो उसके जड़ में चला जाएगा और वो उसके सिंचाई के काम में आएगा। तो इस तरीके से यह बहुत ही उपयोगी और बहुउद्देशीय प्रोडक्ट है। इस अद्भुत प्रोडक्ट को आप यूज करिए। मैं यूं ही बताता रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। जब तक आप इसे यूज नहीं करेंगे, खुद आप इसके रिजल्ट को अनुभव नहीं करेंगे। आप खुद यूज कीजिए और अपने किसान भाइयों को भी यह चीज बताइए। अभी हमने यह प्रोडक्ट का डेमो किया था आपके सामने में। आप देखेंगे कि यहाँ डायरेक्ट पानी था और इसमें हमने एक बूंद अप्सा 80 मिलाया था। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जो पानी है वो डायरेक्ट जो होता है बह गया, लेकिन यह पानी जो होता है अभी भी ठीक हो गया है। इसके ऊपर एक लेयर सी जम गई है और दोनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी को यह गिरने नहीं देता है और इसकी जो कार्यशीलता है, कार्य करने की जो क्षमता है, उसको बढ़ा कर रखता है। तो इसमें दोनों में आप अंतर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर आप इस चीज को यहाँ पे खुरेच कर देखेंगे तो यह पानी जो होता है बहुत ज्यादा इसके अंदर तक नहीं गया हुआ है, लेकिन यहीं पे अगर इसमें देखेंगे तो यह पूरे इसके अंदर तक भेद कर चला गया है। तो जिसके कारण नमी ज्यादा होगी, खेतों में पानी ज्यादा लगेगा और जिससे ज्यादा से ज्यादा फसलों को हम पानी दे पाएंगे। तो इस डेमो से यह क्लियर हो जाता है कि हम कम पानी में भी अधिक से अधिक फसलों को उपजा सकते हैं। और आप इसको यूज कीजिए और आपको किसी भी तरह की कोई भी इसके अंदर डाउट हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फोन पे हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।